हेलो स्टूडेंट्स, हम जो आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए वो सीबीएसई सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस लेकर आए हैं। पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट एट AMB कंसल्टेंट इज़ रनिंग बिहाइंड शेड्यूल बाय अ मंथ. This has upset their client and might affect the reputation of the company in the long run. ओके, क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। An important project at AMB Consultants is running behind schedule by a month. This has upset their clients and might affect the reputation of the company in the long run. No managerial action like assigning more workers, equipment, or giving overtime has been able to solve the problem. What managerial action may now be taken by the company to avoid such a situation from arising in future? देखिए बच्चों, इसमें ये है कि जो शेड्यूल बनाया था कंपनी ने वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनका काम नहीं हो पाया, तो अब उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा मैनेजरियल एक्शन उनको लेना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन रिवाइजिंग द शेड्यूल और बी असाइनिंग एडिशनल वर्कर्स एंड इक्विपमेंट टू द प्रोजेक्ट। बेटा ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट। एंड सी पॉइंट है, सी ऑप्शन है गेटिंग परमिशन फॉर फर्दर ओवर टाइम वर्क। एंड डी ऑप्शन आपका है बोथ बी एंड सी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। यस, क्या उसको एडिशनल वर्कर असाइन करने चाहिए या प्रोजेक्ट मतलब इक्विपमेंट जो है न्यू ऐड करने चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, या कोई अदर कोई ओवर टाइम जो है वर्क कराना चाहिए। बेटा ये दोनों ही ऑप्शन बी और सी ऑप्शन हमारे इसके लिए ठीक नहीं है। हमें क्या करना होगा कि हमारे शेड्यूल में ही कुछ गलती होगी, हमने प्लानिंग में ही कुछ गलती की होगी, या हमने अपने टारगेट जो हैं ज़्यादा डिसाइड कर लिए होंगे, इसलिए हमें अपने शेड्यूल को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मैनेजरियल डिसीज़न जो है या जो मैनेजरियल एक्शन है वो क्या लेना चाहिए, रिवाइजिंग द शेड्यूल। ओके, and moves to next question. A decision to acquire a new and modern plant to upgrade an old one is known as dash decision. Yes, जब मशीनरी हमें या प्लांट हमें कोई परचेज करना होता है या अपग्रेड करना होता है तो वो क्या हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, या वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है, या हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, या हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है। यस बेटा, बताइए कौन सा डिसीजन है वो। यस, आपने ठीक ही सोचा होगा, आई होप दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, APC लिमिटेड हैज़ डेट इक्विटी रेशो ऑफ 3:1 वेयर एज XYZ लिमिटेड हैज़ डेट इक्विटी रेशो ऑफ 1:1. नेम द एडवांटेज APC Limited will have over XYZ Limited when the rate of interest is lower than the rate of return on investment of the company. आपको पता चल रहा है ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन रेट ऑफ रिटर्न। यस, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब हमारा रिटर्न का रेट जो है वो ग्रेटर देन होता है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो उस टाइम पर हम जो है किस टाइप के बेनिफिट्स ले सकते हैं। यस, किस टाइप के बेनिफिट्स ले सकते हैं पता है ना आपको। यस, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, जब हमारे रेट ऑफ रिटर्न या हमारे जो प्रॉफिट का रेट है वो ग्रेटर देन होता है कॉस्ट ऑफ डेट से, मतलब इंटरेस्ट रेट से, तब तक ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले सकती है। ओके बेटा, ओके, मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज आवर केस स्टडी। और केस स्टडी पढ़ते समय सबसे पहले हमें क्या करना है,
हमें केस का क्वेश्चन जो होता है, जो स्टेटमेंट दे रखी होती है केस के नीचे, उस स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ना चाहिए ताकि हमारे माइंड में ये क्लिक हो जाए कि किस टॉपिक से रिलेटेड ये केस हो सकता है। तो यस, रीड करते हैं। कहाँ से स्टार्ट है हमारा कि द कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड बाय विक्रांत फादर लिंक्स विच फाइनेंशियल डिसीजन। यस, फाइनेंशियल डिसीजन विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन से पूछा है इसमें कि कौन सा कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल डिसीजन। तो दे आर द 3 फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड लास्ट वन इज द फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, अब हमारे माइंड में 3 आ गए पॉइंट। अब हमारा जो केस जब हम रीड करेंगे ना बेटा, तो हमारे माइंड में इन तीनों डिसीजन के आसपास जो है ये हमारा केस लिंक होगा। ओके, चलो रीड करते हैं। विक्रांत जॉइन्स हिज फादर्स बिजनेस ऑफ ऑर्गेनिक मसालाज नियर कोटगढ़ in Himachal after completing his MBA. In order to capture a major share of the market, he decided to sell the product in small attractive packages by using the latest packaging technology. His father suggested that they hire financial consultant to estimate the amount of funds that would be required for the purpose and timing when it would be required. The concept being discussed by Vikrant's father. Yes, क्या सजेशन है कि विक्रांत के फादर का कि भाई फाइनेंशियल कंसल्टेंट को हायर करें टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टाइमिंग व्हेन इट वुड बी रिक्वायर्ड। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा, फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा है। तो यस, क्या कॉन्सेप्ट है? डिविडेंड डिसीजन है ये? बताओ, डिविडेंड डिसीजन है ये? जी नहीं, ये हमारा डिविडेंड डिसीजन नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग? जी नहीं, ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन? जी नहीं बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी नहीं है हमारा ये। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा? फाइनेंसिंग डिसीजन। ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है, क्योंकि बेटा इसमें फाइनेंशियल डिसीजन पूछा है। ओके, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा केस है। इसमें सबसे पहले केस से पहले हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन रीड करना है। जो उस केस में क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को पहले हमें पढ़ना है ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। क्वेश्चन क्या है हमारा? विच फंक्शन ऑफ सेबी कैन कंट्रोल सच मैल प्रैक्टिसेस। मतलब सेबी के फंक्शन से रिलेटेड ये हमारा केस है। ओके, चलो रीड करते हैं। राघव्स फ्रेंड रमन वर्क्स एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सॉल्यूशंस लिमिटेड. Raman, in a meeting with the board of directors of the company, came to know that the firm would soon be declaring a bonus issue which would result in increase in the price of shares. Considering this, Raman advised Raghav to purchase the shares of Solution Limited, who acted on his advice and bought the shares before time. ठीक है, अब ये जो हमारे सीए साहब हैं मिस्टर रमन ने क्या किया? एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी और फिर उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया राघव जी ने। अब इस टाइप की एक्टिविटीज़ को, इस टाइप की मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सेबी फंक्शंस जो है एक्टिविटीज़ करता है और डिफरेंट जो हैं वो फंक्शंस करता है। तो ये मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कौन से फंक्शन के अंदर आता है बताइए? रेगुलेटरी के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, प्रोटेक्टिव के अंदर, या ये मैल प्रैक्टिसेस को रोकने से रिलेटेड जो फंक्शन है या सभी में आता है? ठीक है बेटा ये हमारा क्वेश्चन आता है। यस, कौन से फंक्शन से रिलेटेड है? प्रोटेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड है। ओके बेटा,
ये हमारा मैल प्रैक्टिसेस रोकने वाला जो फंक्शन है जो सेबी करता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ओके बेटा, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन done to reduce the average cost of production is the essence of dash concept of marketing management। ओके देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पॉइंट पूछा हुआ है, तो देयर आर द 5 कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होने चाहिए क्या क्या मीनिंग है इनके, सेलिंग, मार्केटिंग। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर केस स्टडी है। सोमिया डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। नहीं, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, हमें क्या करना है? केस स्टडी का जो क्वेश्चन गिवन है नीचे उसको पहले रीड करना है। यस, व्हाट इट इज? आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिस्कस्ड अबव। अब मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट इस केस में डिस्कस किया गया है, हमें ये बताना है। तो आपको पता है मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। ओके, अब इसमें देखते हैं ज़रा। सोम्या डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटीरियल फ्रॉम हर हाउस। शी डिड वेरियस ऑनलाइन सर्वे टू फाइंड आउट अबाउट द प्रेफरेंसेस of prospective customers. Based on this, she prepared a detailed analysis of the business. She then made important decisions, including deciding about the features, quality, packaging, labeling, branding of the dress material. Identify the element of मार्केटिंग मिक्स। यस, अब आपको इसमें मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट पूछा गया है ये बताना है। ओके बेटा, तो यस, लेबलिंग, ब्रांडिंग, क्वालिटी, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, ये किस एलिमेंट से रिलेटेड है? यस, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्रोडक्ट मिक्स एलिमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। ओके, तो आपको इसका आंसर जो है ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, असर्टिंग वन सेल्फ टू इंश्योर दैट वन गेट्स अ फेयर डील इज दैट राइट ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, तो आपको ये बताना है कि जब कोई भी पर्सन ये अपने आप को सोच ले कि भाई मेरे साथ फेयर डील हुई है, तो क्या कंज्यूमर का ये राइट होता है? ये क्या कंज्यूमर के राइट में आता है? नहीं बेटा, ये कंज्यूमर के राइट में नहीं आता, ये पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई? फॉल्स स्टेटमेंट हुई। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीला वेंट टू अ फ्री आई कैम्प एंड गॉट हर आईज ऑपरेटेड फॉर cataract. The surgery was not done properly, due to which she lost her vision. Where can she file a complaint under Consumer Protection Act? बताइए ज़रा कि वो कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन से फॉरम में वो कंप्लेंट कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, स्टेट कम्युनिटी कमीशन में या नेशनल कमीशन में? बताओ किस फोरम में वो कंप्लेन कर सकती है? बेटा वो किसी में भी कंप्लेन नहीं कर सकती। ओके, क्योंकि उसके पास कोई कैश रिसीट, कैश मेमो नहीं है। ओके, तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इस टॉपिक जो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, उसको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ही इजी सेंटेंसेस फॉर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है वो बता देना और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बेटा, तो ओके बेटा, इसमें हम यही क्वेश्चंस करते हैं। ऑलमोस्ट हमने 1 मार्क के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं
और अगर आपको केस स्टडी से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दूंगी। अब आने वाली वीडियोस में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको एग्ज़ाम में रिपीट होने की पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है, तो उनको मैं इस तरीके से लेकर आऊँगी। 1 मार्कर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्कर की फॉर्म में, फिर मैं लॉन्ग आंसर्स लेकर आऊँगी या प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज़ लेकर आऊँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको केस स्टडीज़ की या प्रीवियस ईयर में जो केस स्टडीज़ पूछी गई हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है या सिंपल चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज़ वॉट एवर यू हैव रिक्वायर्ड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।